मेरे मन की आवाज मुझे बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी। मैं जानता था तुम मुझसे प्यार करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं घबरा गई थी कि आपको कुछ हो गया। मैं डर गई थी और जब मैंने आपको अचानक देखा तो मुझे सच बताओ प्लीज। मेरी आंखों में देखो और बताओ मुझे, अपने दिल से मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम ये नहीं चाहती कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए? क्या तुम नहीं चाहती कि हमारे प्यार को एक और मौका मिलना चाहिए? क्या तुम फिर से अपनी जिंदगी मेरे साथ शुरू नहीं करना चाहती? काश मैं कह सकती कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं बस यही चीज चाहती हूँ। नहीं अमीर, आप इस तरह मुझे देखेंगे तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? देखिए, मुझे खुशी तो है लेकिन आप गलत समझ रहे हैं। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाती, तुम्हें पता है ये बात। चलो अब सच बता दो मुझे, तुम डिवोर्स क्यों देना चाहती थी? अगर मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तो मैं उसे सुलझा सकता हूं। मैंने आपको बता दिया। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, लेकिन आपकी जगह कोई भी होता तब भी खुशी होती है। तुम फिर दूर भाग रही हो। उससे क्या होने वाला है? अब मैं इस चीज को कभी नहीं भूल सकता। ये बात जान लो। अब तुम जा सकती हो। मैंने उनके साथ कई साल बिताए हैं। मिसेस सुएला मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनके पास आई थी तो मैं सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट थी। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। हाँ, उनकी मौत काफी अचानक हो गई। मैं उस बारे में बात करके तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं सुन रही हूँ। क्या मिस सुहेला ने कुछ दिया है तुम्हें जो तुम्हें मुझे देना है? नहीं मिस्टर आमिर, अगर कुछ छोड़ा होता तो मुझे जरूर पता होता। मैंने उनके ऑफिस से सारा सामान ले लिया है, सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे फोल्डर्स भी। मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। मैंने ये चीजें लेने के लिए मिसेस जेमरे को फोन भी किया था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो सब कुछ वैसे ही बॉक्स के अंदर पड़ा है। ठीक है, तुम सब कुछ मेंशन पर भेज दो, मैं जेमरे को कह दूंगा, या यासिन को भेज देता हूँ, वो तुमसे सामान ले लेगा। नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपके एड्रेस पर चीजें भिजवा दूं। हो सकता है सीडी की कोई कॉपी हो। अब जब सीडी खराब हो चुकी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चल सके। सीडी के अलावा तो और कुछ था भी नहीं। अगर मैं उनसे बात करूं, उनसे कहूं कि वो सब भूल जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ें तो
मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो शायद समझ गए कि मैं आज भी डैड कैसे हैं आप? मैं ये किचन में रख कर आती हूँ। ये सब खत्म हो जाएगा। अब इसमें ज्यादा समय नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा और हम पहले जैसे ही एक साथ रहने लगेंगे, आप ठीक हो जाएंगे और डैड आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। आप फिक्र मत करो। हम भी इतना सब कुछ होने के बावजूद एक साथ अच्छे से रह पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। हम कामयाब होकर रहेंगे। हम दोनों बहुत जिद्दी हैं और हमें भरोसा है कि हम जरूर कामयाब होंगे। जैसा कि आप चाहते थे, मैं और रेहान हमेशा एक साथ रहेंगे। अगर अमीर ने वही किया जो वो कह रहे हैं तो क्या होगा? ऊपर वाले, मैं नहीं जानती क्या ज्यादा मुश्किल है, उन्हें जिंदगी भर खुद को अपनी गलती की सजा देते हुए देखना या फिर जिंदगी भर उनसे इतना बड़ा सच छिपाना, या फिर उन्हें जेल जाते हुए देखना जबकि उन्हें ऐसा लगे कि वो बिल्कुल निर्दोष हैं। ये सब कुछ मेरे लिए मुश्किल है। मैं तो सोच भी नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बिना सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? चलो अब मान भी जाओ। चाहे तुम मुझसे अपनी नजर चुराओ या फिर तुम मुझसे दूर भागो, तुम्हारे दिल में जो सच है वो मैंने जान लिया है और मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे पता है कि कोई और भी सच है जो तुमने अंदर छुपा रखा है, पर ज्यादा दिन नहीं, मैं जल्दी तुमसे सब कुछ जान लूंगा। जब हमने इतने दिनों तक पेशेंस रखा है तो कुछ और दिन ही सही, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे सूट पहनना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी टाई लगाऊं। क्या तुम एक टाई चूज करने में हेल्प करोगी?
ये फाइल भी बिल्कुल आपके केस जैसी है। रिजल्ट क्या है? ये केस जीत गए, हालांकि इसमें और आपके केस में कुछ चीजें अलग हैं। इस फाइल की 2010 में नेगेटिव रिजल्ट आई थी। ये फाइल? इसमें कुछ भी नहीं है। चलो अब और केस देखते हैं, रुकना नहीं है। बाकी फाइल्स को भी अच्छे से देखो। हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसा कोई तो केस पहले भी हुआ होगा। पहली बार ये हमारे साथ नहीं हो सकता। पढ़ाई कर रही हो तुम? हाँ, आज मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। अच्छी बात है ज़ैनब, अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क टाइम पर पूरा करो और स्कूल में भी पूरा ध्यान देना, ठीक है? मुझे वैसे भी मेहनत करनी पड़ेगी। काश आपने स्कूल जाना बंद ना किया होता, कितना अच्छा होता हम दोनों साथ में पढ़ते। ऐसा भी दिन जरूर आएगा ज़ैनब, हम साथ में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? तो फिर शुरू कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब जरूर पढ़ूंगी, वरना मुझे कोई नहीं बचा पाएगा ना। नारिन दीदी के गुस्से से। हाँ मैं जानती हूँ। आपने अमीर भैया से बात की? नहीं बेटा, क्यों? मुझे लगता है हिकमत अंकल की दवाइयाँ चेंज हो गई है। तुम्हें कैसे पता चला? जब अमीर भैया ने हिकमत अंकल के डॉक्टर से बात कर रहे थे तब। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। उम्मीद है कि आपने उन्हें कोई गलत दवाई नहीं दी होगी। ये क्या हो गया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? हाँ तुम बाहर जाओ। तुम यहाँ आओ, नीचे बैठो। तुम्हें मेरे पैर धोने हैं। मैं तुम्हारे पैर कभी नहीं धोऊंगी। सुनो, मैंने तुमसे पूछा नहीं। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो मेरा हुक्म है। तुम्हारी इस मोटी बुद्धि में बैठा लो। हर बात बार बार नहीं समझाऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, नहीं तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत होगी। चलो। धोना शुरू करो। चलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा। वैसे भी इनका कोई काम नहीं है। मैंने कहा धोना शुरू करो। चलो बैठो। शुरू करो। चलो।
उंगलियों के बीच में भी सफाई करो। हाँ, पैर के पीछे आराम से। थकान कम हो रही है, अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत अच्छा। हाँ। मैंने रुकने के लिए नहीं कहा है। पागल हो गई हो क्या? हाँ? किस पर हंस रही हो? किस पर? मैंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? तुम्हारे पैर, तुम्हारे पैर तो। क्या हुआ मेरे पैरों को? हाँ? तुम्हारे पैर औरत जैसे हैं। क्या डैड के डॉक्टर ने उनकी दवाइयाँ बदली हैं? हाँ। ज़ैनब ने कहा कि आपको इस बारे में पता है। प्रिस्क्रिप्शन वहां पड़ा है, तुम देख सकती हो। इसमें तो कुछ भी बदला नहीं गया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। एक बात बताओ, क्या तुम सच में मुझसे यही पूछने आई थी, या फिर इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में एक हिस्सा अभी भी यही कह रहा है कि तुम्हें एमिर के साथ रहना चाहिए? मेरी तरफ देखो बेवकूफ लड़की, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ मर चुकी है और वो चुड़ैल जिसका तुमने हमेशा साथ दिया, उसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। उसने कहा उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, समझ रही हो तुम? किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। अब तुम्हारे पास किसी का साथ नहीं है, और अब अगर तुमने पागलों जैसा बर्ताव किया, मुझे गुस्सा दिलाया, तुम्हारा सिर काट दूंगा। तुम बिल्कुल अकेली हो, मेरा शुक्रिया अदा करो। सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो। और मेरे तारुन का क्या? वो अभी कहाँ होगा? कहाँ हो सकता है वो? जरूर अपनी पत्नी की बाहों में होगा। तुमने उस आदमी के लिए कितना कुछ किया। इतने दिनों से गायब हो, उसने एक कॉल करके ये भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ पर हो।
वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। और देखो तुम यहाँ इस तरह पड़ी हो मेरे पास। हाँ? चलो सफाई करो, मेरा मुंह मत देखो, ये पूरा साफ होना चाहिए। जल्दी करो, चलो। नहीं 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 नहीं। क्या तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे लगता है हर वो रात जो मैंने इस कमरे में तुम्हारे बिना बिताई है वो बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे अब याद आया कि जब तुम यहां से जा रही थी मैं तुमसे एक चीज लेना भूल गया था। क्या? खुद को। जब से तुम गई हो मैंने खुद को खो दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम्हारी आंखों में। वो दिन जो मैंने तुम्हारे बिना बिताए। हाँ मिस्टर एमिर, लंच तैयार है। ठीक है, हम आ रहे हैं। निगार, क्या टाइमिंग है तुम्हारी। एमिर भैया। ज़ैनब, क्या तुम बीमार हो? नहीं एमिर भैया। तो तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अंदर टेबल पर सब कुछ लगा हुआ है और तुम्हारी रेहान दीदी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, पर रेहान दीदी तो घर पर खाना नहीं खाती ना। क्या मतलब है तुम्हारा? वो यहां खाना क्यों नहीं खाती? ज़ैनब, प्लीज क्या तुम मुझे इसकी वजह बताओगी? मुझे अभी जानना है, प्लीज। अगर तुम निगार, प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बेटा क्या हुआ, क्या बात है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ बेटा एक बार मेरी बात तो सुन लो। रेहान से क्या कहा आपने? उससे ऐसा क्या कहा जो उसने खाना छोड़ दिया? और ज़ैनब, वो कब से अपने कमरे में खाने लगी? या आपने उससे भी कह दिया कि टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकती? आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है मॉम? एमिर, क्या मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ कभी?
मुझे लगता है उन्होंने ही गलत समझ मॉम, लिया। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, और अगली बार अगर आपने रेहान या जैनब से बुरी तरह बात की तो आपको मेरा सामना करना होगा। ठीक है, आप मेरी मॉम है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको किसी और के साथ गलत करने का हक है। समझ रही हैं आप? बेटा। निगार, हाँ मिस्टर एमिर। रेहान को बुला कर लाओ, उसे कहो जल्दी बुलाया मैंने। जरूर मिस्टर एमिर। एमिर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने अपना सबक सीख लिया है बेटा। क्या मैं फिर से तुमसे झूठ कहूंगी? सत्यानाश हो उसका। उस अनाथ ने मौका देखते ही इसे सब बता दिया। मिस्टर कमल, देखिए, ये काम का हो सकता है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा कानून नहीं बना जो कि एक बच्ची को अपने पिता से दूर करे। ये हमारे हक में हो सकता है। फिर भी हमें हर पहलू पर नजर रखनी होगी। अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक चीज होगी, मसल वहीं रहेगी जहां उसे रहना चाहिए, यानी मेरे साथ। तो गाइस, मुझे इसका एक डेफिनेट सॉल्यूशन चाहिए। हमारे पास इस केस में दूसरा मौका नहीं है। हम सब हमारी फील्ड में क्वालिफाइड लॉयर हैं। हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। माफ कीजिए, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। आइए, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। जैसा हमने सोचा था, क्या ये उससे भी बुरा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मसर की कस्टडी हमसे छीन ले? अभी कुछ साफ साफ कहना मुश्किल है। थोड़ी उम्मीद है। हालांकि ऐसे केसेस में हार ज्यादा होती है, कम ही केसेस में जीत होती है। पर मैं सिर्फ कैमल को नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सावधान करना चाहता हूँ, ताकि किसी तरह की निराशा ना हो। बताने के लिए शुक्रिया। कॉरिडोर के आखिर में। थैंक्स। ये आदमी सही कह रहा है। हमें हर एक पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। अब मैं क्या करूंगी? अगर उसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मैं आपको पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, अब से सब खाने के समय इस टेबल पर होंगे, समझी? सब लोग। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। कोई एक्सेप्शंस नहीं। मुझे किसी के बहाने नहीं सुनने हैं। हर कोई जो इस घर में रहता है वो इसी टेबल पर खाएगा, समझ गई? मैं समझ गई बेटा। अच्छी बात है। इस अनाथ लड़की ने फिर से मेरे बेटे के मन में जहर भर दिया, पर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ देर आराम करने जा रही हूँ। इस घर में कुछ भी हो सकता है। मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं, पर नहीं रह सकता। मैं सच में शांत रहने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, पर मैं नहीं रह पा रहा। इसका क्या मतलब है कि तुम इस घर में नहीं खाओगी?
जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता मसल की टेम्पररी कस्टडी। कोई टेम्पररी कस्टडी नहीं होगी। मेरी बेटी सिर्फ मेरे पास रहेगी। मैं इस केस में डिफेंस खुद कर लूंगा। आप लोग सिर्फ कोर्ट में अटर्नी के तौर पर रहेंगे। कमाल, इससे तो एक बुरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना मैं सब कर लूंगा। यहाँ मेरी बच्ची दाव पर लगी है। रेहान, अच्छा हुआ तुम आ गई। निगार को कोई काम आ गया है तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम जाके फिग को खाना खिला दोगी? जी जरूर, मैं खिला दूंगी मिसेस मलिके, आप फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया। तुम्हारा पजामा अच्छा है, बहुत प्यारा है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ये बुक पसंद थी। क्या हम आज रात ये पढ़ें? क्या कहती हो तुम? कस्टम क्या होता है? कस्टम ये कहाँ से आया? आज जो लोग आए थे वो कह रहे थे और मेरे डैड उन पर चिल्ला रहे थे। इसने कस्टडी को कस्टम सुन लिया होगा। हाँ, वो तो हम लोग काम के बारे में बात कर रहे थे मसल बेटा। पर मेरे डैडी बहुत गुस्से में थे और वो परेशान भी थे। मसल बेटा, तुम अभी तक जाग रही हो? चलो अब सो जाओ। तुमने कुछ गलत सुन लिया है बेटा। मैंने अपनी आवाज थोड़ी तेज की थी, पर मैं किसी पर गुस्सा बिल्कुल नहीं था। एक काम की प्रॉब्लम को लेकर पर मैं वो सब संभाल लूंगा। चलो अब फटाफट अपनी आंखें बंद करो। अच्छे अच्छे सपने देखना बेटा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा प्यारी हो। हमेशा मुस्कुराती रहना बेटा। मैं इंजर को खाना खिलाने आई थी यहाँ। इंजर ने खा लिया है, चिंता मत करो। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। बैठ जाओ। तो फिर मैं डैड को दवाइयाँ दे दें? मैंने दवाई दे दी है। तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो।
मुझे बहुत भूख लगी है, पर अगर तुम नहीं बैठोगी तो मैं भी नहीं बैठूंगा। मैं भूखा ही सो जाऊंगा। तो तुम इस घर में नहीं खा रही हो? मुझे गुस्सा तुम पर नहीं बल्कि खुद पर आ रहा है। मैं ये कैसे नहीं देख सका, पता नहीं कैसे नोटिस नहीं किया। बुरा हो तुम्हारा। खाना एंजॉय करो। क्या हम सब कुछ भूल नहीं सकते? जो कुछ भी हमने सहा है, अच्छा बुरा जो भी कुछ हमारे बीच हुआ, सब भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा सोचो कि हम कभी अलग हुए ही नहीं, या हमारी शादी कभी हुई ही नहीं। सिर्फ इस पल में जियो, यही।
हम दोनों को इसकी जरूरत है। प्लीज। जरा देखो तो इसे, मेरे बेटे के सामने कैसे आराम से बैठी है, पलके झुकाए शर्माते हुए। इसने तो अपने सारे हथियार निकाल रखे हैं। गवार लड़की। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, तुमसे छुटकारा ही नहीं मिलता। तुम यहां से चली क्यों नहीं जाती? पर मैं जानती हूं कि अब मुझे आगे क्या करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। तुम तो फिर से खराब मूड में हो। अब क्या बात है? बोलो। बोलो मत, सिर्फ सुनो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ।